आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम शाहजेब अली की नृशंस हत्या ने पूरे जिले को दहला दिया है। इस घटना की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस घटना के बाद जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया और अन्य परिजनों को जेल भेज दिया, वहीं अब राजनीतिक दल भी न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस मामले में मुखर रही है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव पहले ही पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिला। इस दौरान डेलीगेशन ने मांग किया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से थाना अध्यक्ष सिधारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी मांग की। इसके साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर उन्हें जमींदोज करने की भी बात कही गई। पार्टी नेताओं ने इस पूरे प्रकरण में लगे तंत्र मंत्र और बलि के आरोपों की भी गहन जांच कराने की मांग रखी। बताया गया कि प्रशासन ने इन मांगों को गंभीरता से लिया है और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के अंतिम न्याय तक उसके साथ खड़ी रहेगी। वहीं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि इतनी दर्दनाक वारदात के आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे और पीड़ित को न्याय दिलाना ही पार्टी का लक्ष्य है। इस मुलाकात से साफ हो गया है कि सिधारी कांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ती रहेगी। एक जिले में बड़ी संवेदनशील घटना हुई है। सिधारी के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद भी, जिस हत्या के पहले उसके गार्जियन ने पुलिस को सूचना दिया था कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा नहीं मिला, मेरा बेटा फला व्यक्ति के साथ मेला घूमने गया था, वो मेला घुमाने के लिए लिवा गया था। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष सक्रिय नहीं हुए, वहाँ के लोग सक्रिय नहीं हुए, थाना सक्रिय नहीं हुई। क्या कारण है कि उस थानेदार का सस्पेंशन अभी तक नहीं हुआ? मूल कारण जो बताया गया, हम लोगों को जो जानकारी हम लोगों ने एसपी से कहा, डीएम से भी कहा कि पता ये चला जो अपराधी है वह विश्व हिंदू परिषद का नेता है। इस कारण एसओ का सस्पेंशन नहीं हुआ, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। अभी भावापुर में, बिलैयागंज में तुरंत बुलडोजर से कार्रवाई कर दी जाती है। हरिहरपुर में यादव के साथ उसके घर को गिरा दिया जाता है। तो इस जनपद में क्यों 2 तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कुछ लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जा रही है, बुलडोजर तक चल जा रहा है, और कुछ लोगों के खिलाफ नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय देखने का 2 दृष्टिकोण है, एक अपने लोग और एक दूसरे लोग। तो यह निश्चित तौर पर आजमगढ़ जिला है, यह संस्थित जिला है। यहाँ हम लोग इस जो 2 तरफा कार्रवाई है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा कि उसकी शिकायतें बहुत है, क्या कारण है कि आप उसको रोक रखने? मैंने कहा प्रेमा फेसाई यह मामला तय हो गया कि उसकी लापरवाही से घटना घटे। आप उसमें जांच किस बात की करा रहे हैं? जांच कई दिनों तक चलती रहे, जांच के बाद आप हटावाएं, ये कोई कारण नहीं है। आप तुरंत कार्रवाई, हमने कहा अभी कोई घटना होती है तो कार्रवाई तुरंत आप बुलडोजर क्यों चलवाए? भावापुर में आप क्यों हरिहरपुर में बुलडोजर चलवाए? तुरंत उसको जांच करा लेते, वाकई वो था कि नहीं था, और वह जो मकान उसका है वह किसी परिधि में आता है कि नहीं आता है। तो यह कार्रवाई तो त्वरित आप कर दे रहे हैं। और जब दूसरे लड़के की घटना की, एक धर्म विशेष के लड़के के साथ घटना होती है, तब उसमें आप रिकॉर्ड देखते हैं, आप उसमें तय करते हैं कि अभी उसकी जांच हो रही है। सर, इस मुलाकात का नतीजा क्या है? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और न्यायोचित कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर आप लोगों को हम
निराश नहीं करेंगे। आपकी कार्रवाई भावना नहीं को- होती तो पार्टी क्या करेगी? कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर उसकी हत्या के पीछे तंत्र मंत्र भी है। जो चीजें मिली हैं वहाँ उस सबूत में, उसके आधार पर तंत्र मंत्र के अनुसार उसकी हत्या हुई है। आज हम उस बात को अपनी जांच को हाँ, इस बात को हम लोग नहीं, इस बात को संग्राम यादव ने कहा कि पूरे जनपद में इस तरह की बात को लेकर के लोगों में भय व्याप्त है कि कहीं तंत्र मंत्र के आधार पर हमारे लड़के की हत्या न हो जाए, कहीं दूसरे लड़के की हत्या न हो जाए। इस बात को रखा गया और उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर इस बिंदु को भी देख करके अगर यह बात होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।